ऐसे बहुओं को एक्चुअली ऐसे ही तैयार होना पड़ता है। और अगर आप स्पेशली यूपी और बिहार की बहू हैं तो आपको भर भर के सोना पहनना पड़ता है, भर भर के चूड़ियाँ पहननी होती। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और अभी बजे सुबह के 5:30 और एक बड़ी शॉकिंग चीज़ मुझे सुबह उठ के जब मैं गेट से बाहर निकली तो मुझे दिखा, और वो है ये कोहरा। मतलब जनरली नवंबर में कोहरा नहीं पड़ता है, ठंडी नहीं होती है। हालांकि मैंने स्वेटर भी नहीं पहना, अंदर हम पंखा चला के सोए थे, अंदर गर्मी बाहर ठंडी। और एकदम से मतलब मौसम में ना एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मतलब ये कोहरा बड़ा ही शॉकिंग था मेरे लिए जब मैं बाहर निकली, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ना ठंडी अभी नवंबर में पड़ती नहीं है। दिसंबर में भी प्रॉपर ठंडी नहीं पड़ती, कभी जाके फेब में स्टार्टिंग में या जनवरी स्टार्टिंग में जाके कोहरा पड़ता है। और अभी देखो नवंबर में ही, और आज नवंबर की आज 15 तारीख है और 15 तारीख में ही कोहरा पड़ रहा। और ठंडा भी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है लेकिन हाँ ठंडा है। और साथ में मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठी थी क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हमारे घर पे होती है तुलसी पूजा, तो उसके लिए मैं जल्दी उठी थी। माँ चली गई हैं टहलने और मैं उठ के सोच रही हूँ कि मैं फटाफट सारे काम निपटा देती हूँ और एकदम सूर्योदय के साथ ही हम तुलसी पूजा कर लेते हैं। साफ सफाई नहाना धोना सब हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं तैयारी कर रही हूँ भोग की। तो अभी हम बनाएंगे सूजी का हलवा और साथ में पूरियाँ। तो मैं पहले बनाऊँगी पूरी, उसके बाद हम बनाएंगे हलवा और फिर हम करेंगे पूजा। माँ भी टहल के आ गई हैं, वो भी गई हैं नहाने, और नहा के हम दोनों सास बहू मिलकर करेंगे तुलसी पूजा। पूजा की सारी तैयारी हो गई है और बस हमारी खीर नहीं बनी थी, खीर हमारी बन रही है। खीर जैसे भी बन जाएगी वैसे ही हम लोग जाएंगे पूजा करने। पहले सारे सामान मैं अरेंज कर देती हूँ, सब निकाल के वैसे मैंने रख दिया है यहाँ पे। बस हलवा और खीर भी हम निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं पूजा करने। पहले मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी पूजा में एकदम प्रॉपर, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा अभी तैयार हो, फिर उतारो, फिर शाम को हमें एक जगह फंक्शन में जाना है तो फिर से साड़ी पहनो। तो इसके लिए मैं अभी सूट में ही पूजा करने वाली हूँ ऐसे ही। वरना अगर कहीं नहीं जाना होता तो मैं प्रॉपर साड़ी पहन के सीधे पल्ले में और फिर पूजा हो चुकी है संपन्न। और अब हम ग्रहण कर लेते हैं प्रसाद, और प्रसाद ग्रहण करके हम बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। और चाय किसी ने पिया नहीं तो सबको क्रेविंग हो रही है कि भाई जल्दी चाय बनाए, जल्दी चाय बने। तो पहले प्रसाद ग्रहण करके फिर अपन पियेंगे चाय। बज गए हैं 10 और सारे काम हम लोग के खत्म हो गए। नाश्ता पानी सब हो चुका है। मैंने हालांकि नाश्ता नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्रसाद लिया था और 1 कप चाय ली है क्योंकि मुझे करना था एक्सरसाइज। तो बाकी जो बचे हुए काम है वो करेंगी माँ। दाल चावल आटा जो भी करना रहता है वो मैं कभी नहीं करती हूँ, वो सब माँ करती है। तो माँ ये सब काम करेंगी, तब तक मैं जा रही हूँ ऊपर एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करके फिर अपन आएंगे नीचे, फिर हम प्रिपेयर करेंगे लंच। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी, क्योंकि एकदम यार एकदम
बहुत तेज़ भूख मुझे लग रही थी, खाना बनने में लगेगा टाइम और खाने में आज बनने वाला है खिचड़ी। तो मेरा मन कर रहा था मैं कुछ मज़ेदार स्पाइसी सा खाऊं, तो इसके लिए मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ। और साथ में ना जनरली लोग मैगी जो है कुछ छोटी भूख के लिए बनाते हैं और मुझे ज़ोरों वाली भूख लगी तो मैं बड़ी भूख के लिए मैगी बना रही हूँ। और खूब सारी वेजीज डाल के, मटर भी आने लगा है अभी, तो प्याज टमाटर मटर खूब सारा डाल के बना रही हूँ। हमारी चीज़ें मैगी जो है वो बन के तैयार हो गई है और अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और फटाफट इसको कर देते हैं पेट के अंदर क्योंकि बहुत यम्मी लग रही है देखने में, मन करे एकदम फटाक से खाऊं। हो गई है शाम और बज गए हैं 4:30 और 6 बजे हमें जाना है एक इंगेजमेंट सेरेमनी में। और इंगेजमेंट सेरेमनी जो है वो मेरे पति देव के बुआ जी के लड़के की है, मतलब मेरी बुआ सास के बेटे की इंगेजमेंट है। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं फटाफट तैयार होने। और मैंने अपनी हेयर स्टाइल के लिए बुलाया है इनको क्योंकि मेरे को कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा कि इस बार प्रॉपर मतलब तैयार होके जाएंगे, बनवा के जाएंगे, क्योंकि मोस्टली मैं बाल खोल के ही चली जाती हूँ। तो अभी हम फटाफट करवाते हैं हेयर स्टाइल और उसके बाद हम आगे तैयार होंगे ना 4:30 बजे हम लोग रेडी होना स्टार्ट हुए थे और अभी बज गया है 5:51 और हम लोग अभी भी रेडी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हैं। मेरा हेयर स्टाइल अभी बचा हुआ है, बाकी साड़ी वाड़ी तो मैंने पहन लिया है, जो थोड़ा बहुत मेकअप करना था वो भी मैंने कर लिया है। अब बस मुझे अपने हेयर स्टाइल का कुछ करना पड़ेगा, बालों का कुछ करना पड़ेगा। तो हेयर स्टाइल की जिम्मेदारी मैंने छोड़ी है मिन्नी पे। मिन्नी मेरा हेयर स्टाइल बनाएगी। दीदी का ऑलमोस्ट डन हो चुका है मेकअप और बज गया है 6:30 और दीदी तैयार होके नीचे जा चुकी हैं और मेरा बस लास्ट ये हेयर स्टाइल बचा है। हेयर स्टाइल करवा के मैं भी जाऊंगी नीचे। 6 बजे का टाइम था और हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, हम पहुँचेंगे अब 7 बजे तक वहाँ। तो बस ऑलमोस्ट आई एम डन। और फर्स्ट टाइम मैं इतना तैयार होके जा रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है सब ओवर सब मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों क्योंकि मैं कभी भी ऐसे रेडी नहीं होती हूँ। बट ठीक है, अब ससुराल साइड से इंसान को जाना होता है तो फिर ऐसे बहुओं को एक्चुअली ऐसे ही तैयार होना पड़ता है। और अगर आप स्पेशली यूपी और बिहार की बहू हैं तो आपको भर भर के सोना पहनना पड़ता है, भर भर के चूड़ियाँ पहननी होती और एकदम चटक रंग की साड़ी आपको पहननी होती है। मैं हो गई हूँ तैयार और अब हम जा रहे हैं नीचे और फाइनल लुक आपको होटल पहुँच के दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब शूट करने का टाइम नहीं है। बार बार मुझे नीचे से फ़ोन आ रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अब हम फटाक से चलते हैं नीचे और फाइनल लुक आपको दिखाएंगे वहीं पे। तो ये है हम लोगों का फुल लुक। मेरा लुक आप देख चुके हैं और अब है दीदी लोगों का लुक और माँ अंदर जा चुकी हैं तो वो सबके पास बैठी है, तो उनका लुक आप लोग वीडियो में देख लेना बाद में। इंगेजमेंट सेरेमनी में हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी मैं आ गई हूं अंदर और अभी मैं अच्छी बहुरानी की तरह सबको कर रही हूं प्रणाम। और साथ में जितने भी बड़े लोग हैं ससुराल साइड के, सबके पैर छू के सबसे आशीर्वाद लेने का प्रोग्राम जो है वो चालू हो गया है। अगर आप यूपी बिहार की बहू हैं तो आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है ना वो देख लो कि कैसे कैसे होता है जब आप ससुराल में होते हो। ससुराल के साइड कोई फंक्शन में जाते हो तो आपको एकदम अच्छे से रेडी होना होता है, साथ में आपको सर से पल्लू लेना होता है और फिर जितने भी लोग होते हैं बड़े, सबके पैर छू छू के आशीर्वाद लेना होता है। तो फिलहाल के लिए अभी तो मैं वही कर रही हूँ, सबके पैर छू के सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ। और यहाँ पे एक लोग हैं जो मुझसे छोटे हैं वो मेरा पैर छुएंगे और मैं उनको आशीर्वाद दूँगी। हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो भी आ चुके हैं और उनकी परीक्षा का प्रोग्राम जो है वो चालू हो चुका है। यहाँ पे परीक्षा चढ़ रही है और परीक्षा होने के बाद में होगी गोद भराई, फिर उसके बाद होगी इंगेजमेंट सेरेमनी। तो इधर हम सब लोग बैठ के परीक्षा का प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ में परीक्षा का प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं।
परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो स्टेज से नीचे आ चुके हैं और हियर इज़ आवर ब्राइड। तो अभी हो रही है ब्राइड की एंट्री और ब्राइड जाएगी अप स्टेज पे और उसके बाद शुरू होगी गोद भराई की रस्म। अभी शुरू होने जा रही है गोद भराई की रस्म। तो गोद भराई की रस्म जो है वो सबसे पहले सासू माँ करती है, मतलब लड़के की माँ जो है वो गोद भराई की रस्म शुरू करती हैं। उसके बाद फिर बैक टू बैक बहन और जो भी रिलेटिव्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंदोई जी हमसे कुछ कुछ कहते हुए, जिसको मुझे म्यूट करना पड़ा ड्यू टू कॉपीराइट क्योंकि म्यूज़िक था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे जितनी भी वॉइस थी सारी मुझे म्यूट करनी पड़ी है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ गोद भराई की रस्म करते हुए और उसके बाद फिर आए हम लोग, मैं, संगम दी और सुनीता दी। फिर हमने एक एक करके गोद भराई की रस्म करी। मेरी तबीयत अचानक से वहाँ पे ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे फंक्शन आधा ही छोड़कर आना पड़ा। और मेरे साथ में बड़ी वाली दीदी भी वापस आ गई। मुझे एकदम एक्सट्रीम हेडेक होने लगा था, सर्वाइकल पेन, जिसकी वजह से मुझे फंक्शन छोड़ के आना पड़ा। बाकी सब लोग अभी वहीं पे रुके हुए हैं, लेकिन मैं आ गई। मुझे रास्ते में मैं ड्राइव करके आ रही थी, मुझे एक जगह रुक के वॉमिटिंग करनी पड़ी और जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुई तुरंत मुझे फिर से वॉमिटिंग हुई। मैंने आया जैसे तैसे ज्वेलरी वगैरह निकाली और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। फिर मैं दवाई खाऊंगी और रेस्ट करूँगी और साथ में इस ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।